नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको सातों आठों पर्व की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको सातों आठों भी बोलते हैं, बिरुल पंचमी भी बोलते हैं और दुर्गाष्टमी भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कथा। प्राचीन समय में एक गांव में वीरभाट नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धन धान्य, 7 पुत्र 7 बहुएं। तब भी ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण अपने जजमान के यहाँ से पूजा करवा के लौट रहे थे और मन ही मन विचार कर रहे थे कि हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या त्रुटियाँ हो गई हैं जो मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं सुनाई दे रही हैं। तो ऐसे ही विचार करते आ रहे थे। रास्ते में उनको एक सरोवर मिला जहाँ पे कुछ महिलाएं बिरुड़ धो रही थी। तो ब्राह्मण ने पूछा, देवियों, ये आप क्या कर रही हैं, क्या धो रही हैं? तब उनमें से गौरा माता बोली, ये हम लोग बिरुड़ धो रहे हैं। इनको पंचमी के दिन भिगोया जाता है और सप्तमी के दिन धोया जाता है, अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। तो इस व्रत को पूरी विधि विधान से करने से जिनके संतान नहीं होती है उनको संतान की प्राप्ति होती है, कुंवारी कन्या को वर की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण हंसी खुशी घर आते हैं, अपनी 6 बहुओं को व्रत की विधि बताते हैं, बिरुड़ की विधि बताते हैं। लेकिन वो बहुएं कुछ न कुछ गलतियां कर दे रही थी, कोई बिरुड़ झूठा कर दे रही थी, तो उनका व्रत सफल नहीं हो पा रहा था। तब ब्राह्मण ने अपनी छोटी बहू को बुलाया जो गौशाला में रहती थी। वो बहुत सीधी सादी और बहुत भक्तिभाव वाली थी। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तुमको व्रत की विधि बता रहा हूँ, इसको पूरी विधि विधान से करना। पंचमी के दिन नहा धोकर साफ सुथरे से टीका पिठा करके 5 तरह के अनाज भिगोना, एक पोटली में रखना और उसमें कच्ची हल्दी, कुछ पैसे और दूर्वा रखना, कुछ फल रखना और उसको बांध के एक तांबे के बर्तन में भिगोने के लिए रख देना। फिर सप्तमी के दिन नहा धोकर व्रत रखना और बिरुड़ को धोना और अष्टमी के दिन माता को चढ़ाना। तो बहू बिल्कुल वैसे ही करती है तो उसका व्रत सफल हो जाता है। तब माता रानी के आशीर्वाद से उसको 10वें महीने में एक पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में खुशी आ जाती है। तो वीरभट बच्चे की कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और घर में उसकी जेठानियाँ कुछ और कहानी बनाती हैं और उसको अपने मायके भेज देती हैं कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और वहाँ से बुलावा आया है, तुम बच्चे की चिंता मत करो, बच्चे को हम देख लेंगे। तो वो मायके जाती है, वहाँ देखती है उसके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो एक तरह से उसको खुशी होती है, माता पिता स्वस्थ हैं। फिर उसको चिंता होने लगती है। तो फिर उसके माँ बाप पूछते हैं, बेटी तुम यहाँ छोटे से बच्चे को छोड़कर क्यों आई हो, क्या कारण है? तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी जेठानियों ने ऐसी ऐसी कहानी बनाई, तब मैं यहाँ आई हूँ। तब वो माँ कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। मैं तुम्हें कुछ सरसों के दाने दे रही हूँ, तुम इनको बोते हुए जाना, सरसों हरे भरे रहेंगे और तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। तो वह ऐसे ही करती है। और घर में यहाँ पे उनकी जेठानियों ने बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर एक सरोवर में डाल दिया था और वहाँ से वो सरसों बोते हुए आ रही थी और उसको प्यास लगी। तो वह सरोवर में जाती है पानी पीने के लिए। जैसे ही झुकती है तो उसके गले में जो दूर्वा था, जो दुबला था, बच्चा उसको पकड़ लेता है और वह बच्चे को गोद में उठा लेती है और माता रानी का धन्यवाद करती है। हे माता रानी, जैसे आपने मेरे बच्चे की रक्षा की वैसे ही आप सभी के बच्चों की रक्षा करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।